मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 व्यावसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर 10 प्रशिक्षण एवं विकास। और हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सामान्यतः पेपर में पूछा ही जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। तो पहला है इसमें पॉइंट, ज्ञान का प्रकार। तो शिक्षण में सामान्य ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर में वृद्धि पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण में कार्य विशेष को पूरा करने की योग्यता एवं क्षमता वृद्धि पर बल दिया जाता है। तो जो शिक्षण है उसमें शिक्षण यानी टीचिंग में आपकी जनरल नॉलेज और आपकी मेंटलिटी यानी मेंटेबिलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपके सामान्य ज्ञान पर किस प्रकार उसको बढ़ाया जाए, किस प्रकार उसमें वृद्धि की जाए, इस बात पर जोर दिया जाता है। जबकि प्रशिक्षण के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर आपको जिस कार्य विशेष पर नियुक्त किया गया है, कर्मचारी यानी जिस व्यक्ति को जिस कार्य को करना है, उनसे संबंधित, उस कार्य से संबंधित संपूर्ण योग्यता, उसकी क्षमता के बारे में आपको जानकारी, आपको ज्ञान दिया जाता है। यानी आपकी जो कार्य विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता है उसमें वृद्धि करना, उसमें वृद्धि प्रशिक्षण के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र। तो जो शिक्षण है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी जो आपकी टीचिंग है, शिक्षण है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यानी उसमें आप कई सारी चीज़ों के, किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ट्रेनिंग का जो स्कोप होता है, ट्रेनिंग का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए यानी किसी कार्य विशेष से संबंधित ज्ञान या उसकी योग्यता या उसके क्षमता में वृद्धि के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो केवल उसका जो विकास होगा, प्रशिक्षण का जो डेवलपमेंट हो, जो कर्मचारी का जो विकास होगा या कर्मचारी के जो ज्ञान और कौशल में वृद्धि होगी, वो केवल उसी कार्य विशेष को लेकर होगी। तो इसका क्षेत्र सीमित होता है। अगला है संबंध। तो जो शिक्षण है, टीचिंग है, इसका जो संबंध होता है वो समग्र ज्ञान से होता है। समग्र ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी। जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको टीचिंग के अंदर दी जाती है। जबकि प्रशिक्षण के अंदर किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से होता है। तो प्रशिक्षण केवल किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी उसका संबंध एक विशिष्ट कार्य से होता है। अगला है अवधि। तो जो शिक्षण है उसकी अवधि दीर्घकालीन होती है, यानी जो टीचिंग है उसकी अवधि लॉन्ग टाइम के लिए होती है, बहुत लंबा समय होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि जब हम पढ़ते हैं तो कक्षा हम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ तक आने में हमें लगभग 18 से 20 साल का समय इसमें लगता है। तो जो शिक्षण है उसका टाइम पीरियड, उसका समय अधिक होता है, दीर्घकालीन अवधि होती है इसकी। जबकि ट्रेनिंग की जो अवधि होती है वो अल्पकालीन होती है। जो प्रशिक्षण होते हैं, ट्रेनिंग होती हैं, जिस पर हमें किसी कार्य विशेष के बारे में अपनी योग्यता या ज्ञान में वृद्धि करनी होती है, तो उसकी अवधि सामान्यतः 3 महीने, 6 महीने या अधिकतम 1 वर्ष हो सकती है। अगला है लागत। तो जो टीचिंग है यानी शिक्षण है, इसकी लागत व्यक्ति स्वयं या सरकार वहन करती है। तो जो शिक्षण है उसकी लागत सरकार द्वारा या जो व्यक्ति शिक्षण ले रहा है उसे ही इसकी लागत, इसका खर्चा उठाना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। जबकि प्रशिक्षण का जो खर्चा होता है, प्रशिक्षण की जो लागत होती है, वो सेवा योजक यानी जो फर्म के उपक्रम के मालिक हैं उन्हें इसका खर्चा या इसकी लागत वहन करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट, ये था शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।